रिवीजन आज हम लोग करेंगे। जो हम पढ़े थे टेंस, उसको आज हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो देखिए पहले हम बताए थे, ठीक है, हम लोग पढ़े थे पहले क्या, टेंस, ठीक है। टेंस हिंदी का है कालया या समय। जो समय होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। क्या होता है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस भी कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। कौन है? पहला टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद आपको बता दिए हैं प्रेजेंट टेंस। पहले टेंस हो गया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस। और टेंस में हम लोग पढ़े थे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसको आज हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। कौन कौन टेंस पढ़े थे हम लोग? प्रेजेंट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा पढ़े थे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट, टेंस। और चौथा पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आज हम लोग इसकी का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो पहले बताए थे आप लोगों को प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं, और दूसरे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद तीसरे कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल, उससे कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। बात करते हैं, ठीक है, बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान और नियम। पहचान और नियम आपको बताया गया था। पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता ते ती के बाद, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है, ता ते ती के बाद है हूँ आता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसके बाद नियम बताए थे। नियम में आप रूल पर नियम को हिंदी में कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं रूल कहते हैं, ठीक है ना। और पहचान को इंट्रोडक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो पहचान हम लोग पढ़े क्या, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता ते ती के बाद क्या आता है हूँ आता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं या तो ऐसे भी कर सकते हैं, जिस क्रिया के अंत में ता ते ती आता है उसे हम क्या कहते हैं, ता ते के बाद हूँ आता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बात करें नियम के रूल की, तो नियम में क्या बताएंगे, एक वचन कर्ता के साथ यस या ईएस, ठीक है, क्या आएगा, यस या ईएस। और बहुवचन कर्ता के साथ ज्यों का त्यों लिखते हैं, ठीक है ना। क्या लिखते हैं, ज्यों का त्यों लिखते हैं, ये बताया गया था, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचान बता दिए। नियम में क्या बताएंगे, एक वचन कर्ता सिंगुलर नंबर के साथ एस या ईएस और प्लूरल नंबर के साथ ज्यों का त्यों लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वह जाता है, तो क्या हो जाएगा, वह जाता है। देखिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बताया, ता ते ती के बाद क्या आता है, हूँ आता है, इसको बनाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही गो, इसमें क्या लग जाएगा, ई और एस लग जाएगा, ठीक है, आपका हो गया। और ठीक है, बहुवचन देखते हैं, ये तो आपका सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर है इसलिए आप क्या कर रहे हैं, ही कर रहे हैं, ठीक है। ही के बाद क्या लगा रहे हैं, गो, इसके बाद ई एस लग रहा है। क्यों ई एस क्यों लगेगा, सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाते हैं, यस या ई एस लगाते हैं, ठीक है। प्लूरल नंबर के साथ, जैसे तुम जाते हो, क्या हो जाएगा, तुम जाते हो। बहुत छोटा छोटा एग्जाम्पल दे रहे हैं, तुम लोग जाते हो, तुम लोग जाते हो, तो क्या हो जाएगा, यू और गो। ई एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये आपका क्या है,
जहाँ पे आपका क्यों, क्योंकि ये बहुवचन है, ठीक है। जो तो आपका हुआ सिंपल की बात। निगेटिव की बात करते हैं। निगेटिव में क्या करेंगे, इसका प्रयोग नहीं के लिए किया जाता है। इसमें जो सहायक क्रिया होते हैं डज और डू के बाद नॉट का प्रयोग। सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल नंबर के साथ डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी में जैसे आ गया वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जब जैसे ही आपका क्या आ जाता है वह नहीं जाता है, तो यह क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस क्या बनाएंगे, ही, क्योंकि एक वचन है, एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, ठीक है। डज उसके बाद नॉट हो जाएगा, ठीक है। नॉट उसके बाद गो, ये आपका हो गया ही डज नॉट गो। और दूसरे का बनेगा यू डू नॉट गो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तुम लोग नहीं जाते हो, ठीक है, लिख नहीं रहे तुम लोग नहीं जाते हो, तो क्या हो जाएगा, यू डू नॉट गो, ठीक है। आपका क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस। उसके बाद इंट्रोगेटिव बताया थे, ये दो तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है। ये दो तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन, ये दो तरह पहला क्या बताएंगे, जब वाक्य क्या, कब, क्यों, कैसे शुरू होता है तो सहायक क्रिया पहले, जो हेल्पिंग होता है क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, ठीक है। बात करें फॉर एग्जाम्पल की, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग को पहले लिखेंगे तो ये आपका सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाते हैं, डज या डू, तो यहाँ आप क्या करेंगे, डज उसके बाद ही को, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क, ये आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो पहले पहचान जाने की, जिस स्थिति वाक्य के अंत में क्या आता है, या जिस क्रिया के अंत में, बता सकते हैं जिस क्रिया के अंत में रहा रही रहे के बाद है आता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। अब इसमें बताएंगे नियम, रूल बताएंगे कि इसमें सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाते हैं, इज, और प्लूरल नंबर के साथ आ तथा आई के, बस केवल आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्या बताएंगे नियम में, एक वचन कर्ता के साथ इज, बहुवचन कर्ता के साथ आर तथा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, तो देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका भी। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। पहले तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव आता है, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सिंपल ले लेते हैं। सिंपल जैसे हो जाएगा, वह गाना गाता, गा रहा है, क्योंकि रहा रही रहे के बाद है हुआ आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका सिंगुलर नंबर है, ही इज, यहाँ पे आपको बताया गया था सिंगुलर, इसमें कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंगिंग, उसके बाद क्या हो जाएगा, सॉन्ग, ठीक है। अब इसी का हम लोग क्या बनाएंगे, निगेटिव बना लेते हैं, वह गाना नहीं गा रहा है, तो क्या बनाएंगे, ही इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग, ठीक है, ये निगेटिव। अब इसी में क्या बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, क्या वह गाना गा रहा है, तो क्या बनाएंगे, पहले हेल्पिंग में पहले आएगा तो इज हो जाएगा, पहले इज, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ही, उसके बाद सिंगिंग सॉन्ग, ये आपका तीसरा बना, ठीक है। अब उसके बाद बनाते हैं, वह क्या गाना गा रहा है, वह क्यों गाना गा रहा है, तो क्या बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इज हो जाएगा, उसके बाद ही सिंगिंग और सॉन्ग भी कर सकते हैं या सॉन्ग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका चार बना, ठीक है। अफर्मेटिव, निगेटिव और दोनों इंट्रोगेटिव। दो इंट्रोगेटिव में बताया गया था, तो ये दो तरह से बनाए जाते हैं, जब वाक्य क्या का प्रयोग कैसे शुरू होता है, सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। हम लोग सब टेंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या बताएंगे, पहचान बताएंगे, इंट्रोडक्शन बताएंगे। जिस क्रिया के अंत में क्या आता है आपका चुका, चुकी, चुके के बाद है हूँ आता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जिस क्रिया के अंत में या जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है, चुका, चुकी, चुके के बाद है हूँ आता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए नियम बताएंगे, पहले रूल। तो देखिए रूल में क्या होता है आपका, सिंगुलर नंबर के साथ हैज और प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग करते हैं तथा मेन वर्ब जहाँ पे आपको परफेक्ट दिख जाए, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, ये इसमें क्या होता है आपका आईएनजी लगा रहता है और इसमें आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, आईएनजी भी लगा रहता है, उसके बाद आपका क्या लगा रहता है, आपका समय भी आता है। ठीक है, टाइम। ठीक है, क्या आता है, टाइम भी आता है, उसके बाद आपका क्या आता है, ठीक है, टाइम उसके बाद आपका दिया रहता है। ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका आईएनजी भी लगता है और इसमें क्या आता है, समय भी आता है, टाइम भी आता है। ठीक है। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में परफेक्ट टेंस में बता रहे हैं। अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या बता रहे हैं, इसमें नियम होता है कि एक वचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है। वह क्रिकेट खेल चुका है, वह क्रिकेट खेल चुका है। देखिए अभी अफर्मेटिव बना रहे हैं। ठीक है। तो अफर्मेटिव में क्या बनाएंगे, आपका ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे चुका आ गया, तो कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है ना। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, हैज, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, प्ले, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आपका मेन वर्ब का कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो प्लेड, उसके बाद क्या हो जाएगा, क्रिकेट। ठीक है। ये तो आपका अफर्मेटिव बना। इसी में नेगेटिव बनाते हैं, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, खेल चुका है, वह क्रिकेट खेल चुका है, तो ये तो आपका क्या हो गया ना, अफर्मेटिव। अब इसी में नेगेटिव बनाते हैं, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, ही हैज के बाद क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग कर देते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा आपका, उसके बाद क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है, क्रिकेट। ये आपका नेगेटिव बना। अब इसी में हम लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव कितने तरह से बनाए जाते हैं, दो तरह से। ठीक है। तो दो तरह से बनाए जाते हैं, जब वाक्य क्या, कब, क्यों, कैसे शुरू होता है, सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। ठीक है ना। तो सहायक क्रिया हम लोग किसका पहले लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका हैज है, तो यहाँ पे हैज हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि आपका कहता है कि जब वाक्य का, कब, क्यों, कैसे शुरू होता है, सहायक क्रिया पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे हैज हो गया, उसके बाद ही लिखेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लेड। ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, क्रिकेट, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब दूसरा बनाते हैं, जब वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे इत्यादि शब्द आए तो उन्हीं का मीनिंग पहले लिखते हैं। तो देखिए वह क्रिकेट खेल चुका है, तो इसी में क्या बनाएंगे, वह क्या क्रिकेट खेल चुका है, वह क्या क्रिकेट खेल चुका है, या तो कह सकते हैं वह क्यों क्रिकेट खेल चुका है। ठीक है। तो बनाते हैं पहले क्या वाला, तो हो जाएगा आपका वाट, उसके बाद सहायक क्रिया है जाता है। ठीक है। स्ट्रक्चर बनाए तो बताए, तो इसके बाद वाट हैज, उसके बाद क्या हो जाएगा, ही प्लेड, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो आप लोग पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर उसमें देख सकते हैं। ठीक है। इसको बस बता रहे हैं कि ये 4 बनते हैं, इसमें निगेटिव भी आता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव में निगेटिव बनता है। ठीक है। इसको भी बताएंगे लास्ट में आकर के। ठीक है, या तो बता देंगे। चलिए देखिए, यहाँ देखिए काल या समय रहेगा। ठीक है। अब देखते हैं इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में
ठीक है, इसे कहते हैं पूरा पूर्व वर्तमान काल। ठीक है, पूरा पूर्व वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, चालू कर लीजिए। तो इसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस को क्या कहते हैं? पूरा पूर्व वर्तमान काल। तो इसमें बताएंगे पहचान जिस क्रिया के अंत में रहा रही रहे के बाद क्या आता है हूँ आता है, प्लस समय भी दिया रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद पहचान बताएंगे। पहचान में क्या बताएं? पहचान बता दें। नियम में क्या बताएंगे? नियम में बताएंगे कि एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और मुख्य क्रिया में आईएनजी प्लस क्या होता है? निश्चित समय के लिए सीज और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? पूरा पूर्व वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बताएंगे इसमें पहचान क्या होता है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है? आपका रहा रही रहे के बाद है हूँ आता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसमें प्लस क्या दिया जाता है? समय भी दिया रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। नियम में क्या बताएंगे? नियम में एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और मुख्य क्रिया में आईएनजी, उसके बाद निश्चित समय के लिए सीज, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फॉर एग्जाम्पल इसका। वह कई दिनों से पढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए, आपका सिंगुलर नंबर वह क्या है आपका? या तो तुम लोग कई दिनों से पढ़ रहे हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, प्लूरल नंबर बना लेते हैं हम लोग, रहे हो। ठीक है, तुम लोग कई दिनों से पढ़ रहे हो। तो देखिए अफर्मेटिव है, तो पहले हम लोग क्या बताए हैं? नियम में एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? तुम लोग में तो सभी लोग होंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे यू, उसके बाद क्या हो जाएगा? हैव बीन। यू हैव बीन पढ़ना क्या होता है आपको जानते हैं? क्या हो जाएगा? रीड। ठीक है, रीड, उसमें आईएनजी लगेगा क्योंकि मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? कई दिनों। ठीक है, कई दिनों, पता नहीं कई दिनों से पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका? फॉर, अनिश्चित है। ठीक है, फॉर, उसके बाद मैनी डेज। ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव बना। इसी में नेगेटिव आप लोग जानते हैं, नेगेटिव इसका प्रयोग नहीं के लिए किया जाता है। इसमें जो सहायक क्रिया होता है हैज, हैव और हैज नॉट बीन करते हैं और हैव नॉट बीन करते हैं। ठीक है ना, एक वचनकर्ता के साथ हैज नॉट बीन और बहुवचनकर्ता के साथ हैव नॉट बीन का प्रयोग करते हैं। तो तुम लोग कई दिनों से नहीं पढ़ रहे हो, तो ये बनाएंगे इसी में। ठीक है, यू हैव नॉट। ठीक है, नॉट बीन, उसके बाद आपका यही हो जाएगा रीडिंग। ठीक है, फॉर मैनी डेज। ठीक है, अब इसी में आप लोग क्या बनाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव जानते हैं आप लोग कितनी तरह से बनाते हैं? दो तरह से। जब वाक्य क्या, कब, क्यों, के इत्यादि शब्द आए तो उन्हीं का मेन क्या करते हैं? जब वाक्य के बीच जब वाक्य क्या, कब, क्यों के शुरू होता है, सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। तो देखिए आपका जो सहायक क्रिया है इसको क्या करेंगे? पहले लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? हैव। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? यू हैव यू, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? बीन। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? आपका रीडिंग फॉर मैनी डेज। ठीक है, इसको पढ़ाए हैं आप लोग स्ट्रक्चर के अनुसार समझ रहे हैं, तो इसको आप लोग आराम से समझ जाएंगे। स्ट्रक्चर के अनुसार आप लोगों को समझना है। ठीक है, उसमें बताएं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस। ठीक है, मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्या आता है आपका? टाइम आता है। उसी के अनुसार ये बन रहा है। ठीक है ना, उसके बाद चौथा बनाएंगे, क्या हो जाएगा आपका? चौथा बनाएंगे तो जब वाक्य के बीच में क्या, कब, कैसे इत्यादि शब्द आए तो उन्हीं का मीनिंग पढ़ लेते हैं। तुम लोग क्या कई दिनों से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? वाट।
वाट, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका हैव। देखिए यही वाला आप क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखते चलेंगे। हैव, उसके बाद क्या हो जाएगा, यू बीन रीडिंग फॉर मेनी डेज, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इतना समझ में आया। देखिए हम बताएं फिर टेंस को काल या समय कहते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अभी प्रेजेंट पढ़ाए हैं, इसलिए आपका आज का जो हमारा टॉपिक क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं। उसके बाद हम कितने टेंस पढ़े, 4 टेंस पढ़े हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहचान बताया गया, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ताते थे आए। ठीक है, ताते के बाद क्या आता है, हूँ आता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और नियम में क्या बताया कि इसमें एक वचनकर्ता के साथ क्या लिखते हैं, SAIS, और बहुवचनकर्ता के साथ ज्यों का त्यों लिखते हैं। ठीक है, दूसरे में बताएं आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें पहचान बताएंगे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा रही रहे के बाद हूँ आता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। नियम में बताएं। ठीक है, नियम में क्या बताएं, नियम में इसमें क्या होता है, एक वचनकर्ता के साथ इज होता है, और बहुवचनकर्ता के साथ आर तथा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सब टेंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। सिंपल भी कर सकते हैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। 3 सेंटेंस पढ़ते हैं, उसी में तीनों आते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ें। उसमें क्या पढ़ें, बताएं पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है, चुके के बाद हूँ आता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नियम में बताया गया, नियम में एक वचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। और जो आपका मुख्य क्रिया में क्या लिखते हैं, थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिए हैं, यह इसमें क्या आता है, ING आता है, इसमें क्या बराबर आता है आपका थर्ड फॉर्म आता है। कोई भी टेंस में पढ़ेंगे आपका थर्ड फॉर्म और ING, और इसमें ING में रहेगा और उसमें भी टाइम भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अभी बताए हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है, रहा रही रहे के बाद हूँ आता है, प्लस उसमें क्या दिया रहता है, समय भी दिया रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, इसमें नियम बताया गया, नियम में एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं, और मुख्य क्रिया में क्या करते हैं, ING का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो समझ में आया है तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।